नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन यहां टनकपुर पहुंचे और यहां सीएम ने टनकपुर स्टेडियम में जनता मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ सीएम का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की अब तक की उपलब्धियां गिनाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गुरुवार को उत्तराखंड के यहां पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे, जहां हरीश रावत ने गैरसैंण के यहां पर भराड़ी सैन स्थित विधानसभा पहुंचकर सांकेतिक तालाबंदी की। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री यहां मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सांकेतिक तालाबंदी की। वहीं पूरी कांग्रेस ने हरीश रावत को यहां पर पूरी तरह से समर्थन भी दिया। गैरसैंण की उपेक्षा की, गैरसैंण के प्रति सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई, गैरसैंण में कोई विकास का काम नहीं किया, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी ने आज वहाँ तालाबंदी वहाँ पर कर रहे हैं। और वो एक हिसाब से सरकार जो कुंभकर्णी नीति में सोई हुई है और गैरसैंण के प्रति जो उसकी उपेक्षा है, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये सांकेतिक। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस राजधानी देहरादून में 15 जुलाई को राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन करेगी। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि सरकार के यहां पर एजेंटों के खिलाफ महिलाएं इकट्ठा होंगी और कांग्रेस भवन से यहां पर क्लॉक टावर तक मार्च पूरी तरह से निकाला जाएगा। ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार खाद्य सामग्री पर भी जीएसटी लगा रही है। यही नहीं, लगातार रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम जनमानस काफी परेशान है, त्रस्त है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है, लेकिन रोजगार के आयाम सृजित नहीं कर रही है। कि फिर से सिलेंडर के दाम 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं। जीएसटी जो खाद्य पदार्थ जो पैकिंग में आ रहे हैं उसका फिर जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी लगा रहे हैं। एक तरफ रोजगार नहीं है, लोगों के पास जॉब की कमी है, फाइनेंशियल सस्टेन मुश्किल हो रखा है और सरकार है कि दिन प्रतिदिन महंगाई को बढ़ाती जा रही है। इसके उपलक्ष्य में मैं 15 जुलाई को महिला कांग्रेस हम लोग यहाँ पे एक कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आम आदमी की जो जेब पे डाका डाल रहे हैं, आम आदमी को जो परेशान कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने उत्तराखंड में हरेला पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में यहां पौधारोपण की जिम्मेदारी पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को दी है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई लोगों के यहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हरेला के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हर बूथ पर 20 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा हरेला के तहत 6000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने आगे बताया कि 23 जून से अब तक लगभग 94,000 कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अभी तक कुल 60,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। हरेला में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, जिससे पर्यावरण को यहां पर संरक्षण किया जा सके। सबसे पहले हम किसी काम में लगते हैं, जब चलते हैं तो उसका पक्ष विपक्ष दोनों पहलू होता है। हमको लगता है कि पौधे हम लगाएंगे, इसका रख तो सकता नहीं, जानवर खा जाएंगे, कोई तोड़ देगा, बच्चा तोड़ देगा, तो इसलिए अपने काम से पीछे हटना ये ठीक नहीं है। ये इस काम का हिस्सा है, लेकिन हाँ, जिम्मेवारी तो ये है कि जितने पौधे हम लगाएं उसका संरक्षण। नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाकर सत्ता के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धि गिना रही है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों और जनता के हित को लेकर सदन में सरकार को आईना दिखा रहे हैं। इस प्रदेश के कद्दावर नेता और इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी
इस भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी मुद्दों को इसमें सदन में उठा रहे हैं। और जहां इन्होंने 100 दिन की उपलब्धि की बात कही तो वहां इनको इस सरकार को आईना दिखाने के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने दिखाया और बताया कि 17 में कितना कर्ज था। आज पूरे प्रदेश में जो तुमने करोड़ रुपए कर्ज लेकर के हर व्यक्ति को ऊपर एक एक करके कर्जा तुमने लगा दिया है और जो तुम्हारे विकास कार्य में कहीं पर भी एक हल्द्वानी में आउटरीच कार्यक्रमों को यहां पर आयोजित किया जा रहा है। लगातार एक और कार्यक्रम आयोजन किया गया। बता दें आपको कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कई विभाग यहां पर स्टॉल भी लगाए गए। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ECHS पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण और पौड़ी गढ़वाल में इनका शुभारंभ भी किया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सुविधाओं के लिए इस आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इलाहाबाद, बरेली सहित दिल्ली के सेना अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण भी किया। तो आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अजय भट्ट ने हिस्सा लिया और यहां पर सैनिक कल्याण को लेकर भी बातचीत की गई। आपको बताते चले तमाम गणमान्य लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हल्द्वानी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन है ये, जिसमें अजय भट्ट खुद पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद अजय भट्ट ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ यहां पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। कई और गणमान्य लोग भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। एक्स सर्विसमैन की समस्याओं का समाधान हम हमेशा करते हैं। आज भी उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हुआ है। कितनी पेंशन जाएगी, कितनी रुकी है, कितनी बढ़ गई है, विडोज के लिए उनकी कन्याओं की शादी के लिए कितना देते हैं, ये सारी बातें आज यहाँ आई हैं। दिव्यांगों के लिए हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले की शुरुआत पर हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पर गंगा पूजन किया और मां गंगा से कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की। इस दौरान उनके साथ जिले के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम विनय शंकर पांडे ने दावा किया कि कांवड़ मेले को लेकर पुख्ता तैयारी की गई है। 19 तारीख से डाक कांवड़ का आगमन शुरू हो जाएगा और 19 से लेकर 26 तारीख तक भीड़ का दबाव भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान करीब 5000 पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसमें पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बल भी शामिल है। हरिद्वार में करीब 4 करोड़ यहां कांवड़ियों के आने की उम्मीद पूरी तरह से जताई जा रही है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। तो कांवड़ जो मेला है उसका शुभारंभ हो चुका है। आज सावन का पहला दिन है, शुभारंभ हो चुका है और लगातार कांवड़ियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। आने वाले समय में डाक कांवड़ का समय भी शुरू होगा 19 तारीख से लगभग 26 तारीख तक। उस वक्त भी भीड़ की अगर हम बात करें तो भीड़ का दबाव ज्यादा रहेगा। ऐसे में पुलिस को और सतर्क और ज्यादा सख्ती दिखानी होगी। लगभग 4 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज यहाँ पर मां गंगा के पूजन के साथ कांवड़ मेले का एक तरह से औपचारिक शुरुआत हो गई है और चूंकि हम लोग गंगा तट पे खड़े हैं तो मां गंगा के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होना संभव नहीं है। अतः पुलिस और प्रशासन ने मिलकर मां गंगा से आशीर्वाद मांगा है। हम सभी ने इस अवसर पर मां गंगा के चरणों में आकर इस पूरी कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा के श्री चरणों में आकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। और आप सभी इस बात को भी जानते हैं कि हमारा जो कांवड़ यात्रा का जो सेकंड फेज होता है, क्योंकि कल से पंचक लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य हमारी डाक कांवड़ होती है और जो उसमें सैलाब सा आता है, ये लगभग 21 तारीख से प्रारंभ होगा और 26 को जलाभिषेक।
देहरादून के रायपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने अपने ही घर में आग लगा ली। आग और धुएं में फंसे युवक को रायपुर पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शिवलॉक कॉलोनी के मकान में आग लग गई है और घर के अंदर एक युवक फंसा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जानकारी मिलने पर पता चला कि युवक काफी समय से कैंसर से पीड़ित था, जिस कारण वो डिप्रेशन में है और उसने घर में अकेले होने पर आग लगा ली। हालांकि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाल लिया। कैंसर पीड़ित युवक ने आग लगाई। आपको बताते चले कि काफी समय से कैंसर से पीड़ित है ये युवक और काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी है इस वजह से, और खुद को घर में अकेला पाकर उसने ये कदम उठाया। हालांकि तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई कि एक शिवलोक कॉलोनी में जो घर है उसमें से धुआं आ रहा है, आग लग चुकी है अंदर। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला। दिनेशपुर के एक गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 साल की मासूम से एक 40 साल के शख्स ने यहां पर दुष्कर्म किया। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक बच्ची को बहला फुसलाकर बाइक पर ले गया था। इस मामले को लेकर पहले गांव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत में मामला नहीं निपटने पर पुलिस को जानकारी दी गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने यहां पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया है कई धाराओं में और लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो 40 साल का यह अधेड़ जिसने एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पंचायत भी बुलाई गई। पंचायत में जब इस पूरे मामले का फैसला नहीं निकला, निपटारा नहीं हुआ, तब इसमें पुलिस को जानकारी दी गई। एसएचओ ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। 7 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। लड़की घर में खेल रही थी, वो आया, आकर दारू पी के उसको बोला कि चलो मेरे साथ तुझे चीज खिलाते हैं। तो चीज खरीदने लगा, फिर वो घर आने लगी थी तो लेके भाग गया। उसके घर लेके जाके उसको रेप किया है। हम रास्ते पे खड़ा था तो कह रहे कि हम चीज ही खिलाएंगे, चलो हमारे साथ 100 रुपए देंगे। फिर वो लेके गया घर, फिर दरवाजा बंद कर दिया। हल्द्वानी में एक 7 साल की बच्ची के अपहरण से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद खोजबीन अभियान चलाते हुए 2 घंटे के अंदर बच्ची को बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बताते चले कि एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से चेकिंग अभियान चलाकर बच्ची को ढूंढ लिया है। अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। तो 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। हालांकि सीसीटीवी की मदद से बच्ची को ढूंढ लिया गया है। हल्द्वानी का ये पूरा मामला पुलिस ने लगातार सतर्कता और सख्ती के साथ अभियान चलाया और 7 साल की मासूम बच्ची जिसका अपहरण कर लिया गया उसे सकुशल बरामद कर लिया है। हालांकि अब बच्ची थोड़ी सी डरी हुई है, लेकिन फिर भी बच्ची से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आगे की जो कार्रवाई है उसे पुलिस कर सके। तो वहाँ पे हमने एक होमगार्ड एक कांस्टेबल को इसलिए लगा रहे हैं जिससे वहाँ पे बैरियर बंद कर सके, वहाँ पे रोक देंगे बस। वहाँ पे समझा या तो बैरियर टाइप में। सुबह एक बच्ची के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई है और इस सूचना को प्राप्त होते ही पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर बच्ची को बरामद कर लिया। सीसीटीवी फुटेजों का इसमें अवलोकन करके इस बच्ची तक पुलिस पहुंची है और बच्ची से भी सीडब्ल्यूसी पूछताछ कर रही है और आगे जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो वहाँ पे हमने एक हरिद्वार के भादराबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 72 घंटे में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटी गई स्कॉर्पियो कार और लगभग 44,000 नकदी भी बरामद की है।
2 तमंचे भी बरामद किए हैं। हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है। 72 घंटों में लूट की घटना का पर्दाफाश किया हरिद्वार की यह खबर है। बताते चले कि 44,000 रुपए नकदी बरामद की गई थी, तमंचा भी बरामद किया गया था। पुलिस को बड़ी कामयाबी यह हासिल हुई है। हरिद्वार से ये खबर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। 4 लुटेरों को 72 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है और जो स्कॉर्पियो उन्होंने लूटी थी वो स्कॉर्पियो भी सकुशल बरामद कर ली गई है। 44,000 रुपए इनके पास से नकदी बरामद हुई है और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 72 घंटों में, महज 72 घंटों में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार की यह खबर है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लगातार क्राइम का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है उसे अंकुश करने में लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है और यही वजह है कि लगातार बड़े ही सख्ती और बड़े ही सतर्कता के साथ पुलिस अपना काम कर रही है। 72 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने इन 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। छीने गए थे उनमें से रात को थाना बहादुराबाद क्षेत्र में एक व्यवसायी है जो मोटरसाइकिल पे जा रहा था और एक गाड़ी में 4 लोगों ने इसका बैग और इसमें जो पैसे 50,000 रुपये थे, इसका मोबाइल वगैरह था, छीन लिया था। ये व्यवसायी पैसा कलेक्शन करके जा रहा था तो पुलिस को इस बात का शक था कि जहाँ से ये पैसे कलेक्ट करता है उसी से जुड़े हुए कुछ लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं। तो अपनी पतारसी सुरागरसी और सीसीटीवी की मदद से इस केस को वर्कआउट किया गया है। इसमें जो स्कॉर्पियो गाड़ी हो बरामद कर ली गई है। जो 4 अभियुक्त इस घटना में सम्मिलित थे, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोग उसी से जुड़े हुए थे, एक इसमें गाड़ी का ड्राइवर और एक इसमें कंपनी में। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से छात्रों ने यहां पर टॉप किया उसे लेकर देहरादून उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा टॉपर्स का सम्मान करेंगे सीएम धामी, टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। बड़ी खबर, 15 जुलाई को होगा मेधावी छात्रों का सम्मान। हर जिले के टॉपर्स को किया जाएगा सम्मानित। इस वक्त की बड़ी अहम खबर देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा टॉपर्स का सम्मान, सीएम धामी करेंगे टॉपर्स को सम्मानित। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 जुलाई को होगा मेधावी छात्रों का सम्मान। हर जिले से जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अहम खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी करेंगे टॉपर्स को सम्मानित। 15 जुलाई को मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। हर जिले से जो भी टॉपर हैं उन तमाम टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री धामी खुद उन तमाम टॉपर्स को सम्मान देंगे। सम्मानित किया जाएगा इन टॉपर्स को। हर जिले से जितने भी टॉपर्स हैं सभी को सम्मानित किया जाएगा 15 जुलाई को। तो बोर्ड परीक्षा में जिन्होंने टॉप किया है, जो टॉपर्स हैं, उन तमाम टॉपर्स को, तमाम छात्रों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी करेंगे टॉपर्स को सम्मानित। खबर रामनगर से है, जहां सिंगल ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल पंप पर कुछ बाइक सवार युवकों ने कर्मचारी द्वारा बोतल में पेट्रोल न देने के बाद जमकर यहां हंगामा किया। इतना ही नहीं, इन्होंने कर्मचारी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की है। घटना के विरोध में सभी पेट्रोल पंपों पर सेल्समैनों ने यहां पंप को बंद करते हुए अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी मनोज ने बताया कि बाइक सवार कुछ युवक कल शाम पेट्रोल पंप पर आए थे और वो बोतल में पेट्रोल मांग रहे थे। कर्मचारी ने बोतल में पेट्रोल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कर्मचारी के साथ यहां मारपीट शुरू कर दी। कर्मचारी ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में पंप स्वामी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। हम तो अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी पे थे, अपने तेल डाल रहे थे। हम तो कस्टमरों को हैंडल कर रहे थे। 3 बंदे आए बोतल लेके, बोले बोतल में पेट्रोल दे दो। हमें तो ऊपर से आदेश हैं डीएम साहब के, और पेट्रोल नहीं देना है बोतल में। तो हमने उनको मना कर दिया, भैया बोतल में नहीं मिलेगा। जिद करते रहे बहुत देर तक, वो दे दो। फिर गाली देने लगे। कौन काहे के लिए पंप खोल रखा, बहुत उल्टी सीधी गाली दी उन्होंने, बोल भी नहीं सकता यहाँ पर।
मैंने गाली देने लग गए, फिर उसके बाद में लोगों ने बुला लिए, मारपीट करी हमारे साथ लोगों ने। तो कल 3:30 बजे की घटना है। कल 13 जुलाई को कुछ लड़के आए, उन्होंने बोतल में तेल मांगा, पेट्रोल मांगा, जो हमें गाइडलाइन मिली हुई है कि बोतल में हम पेट्रोल नहीं दे सकते। वो आधे घंटे तक पंप पे हमारे सेल्समैन को परेशान करते रहे, सेल्समैन की वीडियो बनाते रहे। उन्होंने ये कहा कि आप अगर बोतल में पेट्रोल नहीं दे सकते तो पंप क्यों खोल रखा है। फिर उन्होंने सेल्समैन को खूब मारा है। उन्होंने और लड़कों को बुलाया, 15 से 20 लड़के इकट्ठे हो गए, 10-15 मोटरसाइकिलें आ गई। हमारे पंप की सीसीटीवी फुटेज में भी उनकी सब घटना रिकॉर्ड है। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार यहां पर उत्तराखंड रोडवेज को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। अब हर 6 महीने में तय होगा वाहनों का किराया। डीजल पेट्रोल के दाम पर घटेगा बढ़ेगा यात्री का किराया। राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में बनी सहमति। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड रोडवेज से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। अब हर 6 महीने में तय होगा वाहनों का किराया। डीजल और पेट्रोल के दाम जिस तरह से घटेंगे या जिस तरह से बढ़ेंगे, उसी पर निर्भर करेगा किराया कि आखिर किराया कितना होगा। बड़ी खबर है ये उत्तराखंड रोडवेज से जुड़ी हुई। खबर खटीमा से है, जहां पर किलपुरा के जंगल में एक तस्कर हाथी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। सूचना मिलते ही किलपुरा रेंजर जीवन चंद्र उप्रेती वन कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने देखा कि एक तस्कर हाथी गिरा हुआ है। जब वन कर्मियों ने पास जाकर हाथी को चेक किया तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। हाथी की मौत हाथियों के आपसी संघर्ष के कारण हुई है, यहाँ पर ये ऐसा बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें एसडीओ की, तो एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि वन कर्मियों को जंगल में हाथी के घायल होने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो हाथी की मौत हो चुकी थी। तो आपसी संघर्ष की वजह से हाथी की मौत हुई है। जो घायल अवस्था में है, जो काफी चोटिल लग रहा है, तो उसे उस सूचना पे जो यहाँ का रेंज स्टाफ यहाँ पहुंचा तो मौके पे पाया कि जो हाथी है वो मृत है। और प्रथम दृष्टया जो ये लग रहा है, ये आपसी संघर्ष का मामला लग रहा है। फिर जो भी इसमें जानकारी मिलेगी वो पोस्टमार्टम के ऊपर। चलिए, इसी बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लगातार बड़ी खबर हम आपको हर खबर पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड शासन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, बड़ी खबर, उत्तराखंड शासन का महत्वपूर्ण फैसला। सरकारी बैठकों में चाय और बुके का चलन खत्म। मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। आधी अधूरी तैयारी वाले अधिकारियों पर रहेगी नजर। अब स्वागत में नहीं होगा समय बर्बाद। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड शासन का महत्वपूर्ण फैसला। सरकारी बैठकों में चाय और बुके का चलन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने जारी किया है। आधी अधूरी तैयारी वाले अधिकारियों पर भी नजर रहेगी। अब स्वागत में समय बर्बाद करने के मूड में उत्तराखंड सरकार नजर नहीं आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। आधी अधूरी तैयारी वाले अधिकारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। स्वागत में उत्तराखंड सरकार अपना समय यहां पर बर्बाद नहीं करेगी। तो खबर चमोली से है। चमोली के देवाल खोता यहां पर मोटर मार्ग पर स्थानीय जनता के लिए आवाजाही करना किसी चुनौती से कम नहीं है। दरअसल ग्रामीण अपने संसाधनों से सड़क का मलबा हटाकर आवाजाही करने को मजबूर है। ये सड़क पीएमजीएसवाई विभाग की है, जबकि जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि यहां पर भूस्खलन वाले स्थानों पर जेसीबी मशीन तैनात रखें, जिससे कि आवाजाही करने में राहगीरों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
तो खबर लक्सर के सिल्लू गांव से है, जहां ग्रामीणों ने अतिक्रमण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही एसडीएम कार्यालय भी पहुंचे हैं। एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल यहां पर सिद्धड़ू से मखियाली मार्ग पर एक नई सड़क का निर्माण किया गया है, लेकिन दोनों तरफ से सड़क घिरी होने की वजह से नई सड़क में पानी रुकने लगा है और इस पर यहां पर लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिंदवाल का कहना है कि जल्द ही सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसमें अवगत कराया कि एक पीडब्ल्यूडी की सड़क है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा गोबर इत्यादि डाल करके अतिक्रमण किया गया है, जिसमें संबंधित विभाग को उस पत्र को मार करके निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसको कब्जा मुक्त या अवैध अतिक्रमण जो है उसको हटाए। और साथ साथ पुलिस को भी लिखा है, यदि किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न किसी के द्वारा की जाती तो। सावन का महीना शुरू हो गया है, इसी के चलते मणिकूट पर्वत पर विराजमान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने भक्तों का तांता भी लगना शुरू हो चुका है। सावन के पहले ही दिन शिव भक्तों ने लाखों की संख्या में भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक किया। खास बात ये रही कि सावन शुरू होते ही आस्था का आकर्षण बनने वाला नीलकंठ का मेला भी शुरू हो गया है। ऋषिकेश, मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूले से लेकर नीलकंठ मंदिर तक बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।